हम ये बता रहे हैं कि आपके पुण्यमय जीवन में वो जो पाप प्रकृतियां साथ में चल रही हैं, उन पाप प्रकृतियों का पंचम काल में देव मनुष्य पर्याय में आकर के मंदिरों में देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में उसका जीर्णोद्धार करो, सुधारो। अगली पर्याय में इससे अच्छी देह मिले, देह परस्ते हो या पावन। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद कई बार, अभी पिछले साल एक डिवोर्स फाइल हुआ था कोर्ट में, पति पत्नी के बीच में अच्छे संवाद, अच्छा जीवन, सब कुछ अच्छा। पति से पूछा क्यों छोड़ते हो इसको, क्यों साथ में नहीं रखते, इतनी सुशील है, सभ्य शांत है। बोले महाराज शरीर से अत्यधिक दुर्गंध आती है। सिर्फ बैड स्मेल के चक्कर में पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो गया। जब आपका त्वास सूत्र का वो सूत्र पढ़िएगा, गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु घात परघात तपोधोतो श्वास विहायो गतः। चलता है आदमी हाथी की चाल से, लेकिन सबको चलने का मौका नहीं मिलता। किसी की अप्रशस्त विहायो गति है, एक पैर इधर रखता है, एक पैर इधर रखता है। जब इधर रखता है तो छाती इधर जाती है, जब इधर रखता है तो छाती इधर जाती है। उसको चलता देख करके लोग कमेंट करते हैं। भले आप आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, लेकिन जो शरीर मिला है और शरीर के आश्रित होने वाली वे जो पाप प्रकृतियां हैं, उन सारी की सारी पाप प्रकृतियों को बदलने के लिए, उन सारी अप्रशस्त प्रकृतियों को पुण्य प्रकृतियों में बदलने के लिए ये जो महानतम आयोजन आपने पिछले 9-10 दिनों से लगातार किया, इसके आपको लगा कि महाराज सिर्फ दान 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 बोलते रहे, लेकिन वो दान दे करके तुमने अपनी सारी पाप प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति को छीण किया। कैसे छीण किया महाराज? साता वेदनी जब भी बंधती है, साता वेदनी बंध को बांधने के प्रत्यय कारण कुछ अलग होते हैं। क्या कारण होते हैं महाराज? वो कारण है भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेदस्य। जब भी साता वेदनी जीवन में बनेगी, तुम बोलो और तुम्हारी आवाज सबको भा जाए। अभी तो पति पत्नी को एक दूसरे की आवाज नहीं भाती, परिवार में नहीं भाती। कुछ गायक ऐसे होते हैं कि एक बार मुंह से ओम का उच्चारण भी करें तो ब्रह्मांड में फैल जाता है उनके सस्वर। ऐसा गजब का कंठ, ऐसा गजब का चेहरा, ऐसी गजब की वाणी, ऐसा गजब का तेज, ओज, विद्या, यश, वृद्धि, विजय, विभव, ये सब अद्भुत 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 कहां से मिलती महाराज? आप कहां से लेकर के आए? हमको तो हमारे गुरु का प्रसाद है। उन्होंने हमारी सारी पाप प्रकृतियां दीक्षा लेते साथ ही पुण्य प्रकृतियों में बदल दी। किसी कारण से पैर थोड़ा टेढ़ा पड़ता मेरा, इधर से ऐसा ना सीधा ना रख करके ऐसा रखता हूं, वो भी दोष मेरा दीक्षा लेने के साथ लुप्त हो गया। गुरु की ऐसी कृपा पड़ी कि सारी की सारी पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदल गई। लेकिन वो जो गृहस्थ होता है ना, वो गृहस्थ अपनी पाप प्रकृतियों को पुण्य प्रकृतियों में कैसे बदलता है? वो जादू सीखो जैन शासन का, कि जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं, अपने चेहरे से नफरत होती है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स खुद हो जाता है, रिजेक्शन पीरियड में जब चले जाते हैं, जब दूसरे हमको अपमानित करते हैं, उस वक्त अपने अंदर हिंसा खुद के करने के भाव होते हैं। किसी का हाइट छोटी है, किसी का शरीर दुबला है, कोई अगरबत्ती, कोई मोमबत्ती, कोई कद्दू, कोई कुमड़ा, कोई लौकी, पता नहीं कैसा कैसा जीवन जीते तुम लोग महाराज। फिर वो प्रॉपर फ्रेम में कैसे आना है, वही तो बता रहा हूं। प्रॉपर फ्रेम में आने के लिए भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि योग है शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य, ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है बंधुओं कि प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करो, दान करो, शांति का भाव रखो। अनुकंपा दान त्यागी वृत्तियों के ऊपर भी करो, महावृत्तियों के ऊपर भी अनुकंपा करो। भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। वो दान जो होता है, आपने एक 81 की एक बेटी 5 साल में 100 रुपए प्रतिदिन के संकल्प के साथ दान दे दी, निमित्त करने का, पाप प्रकृतियों को क्षय करने का एक सौभाग्य प्राप्त किया। वो पैसा उठ करके किसी गरीब के घर तक पहुंचेगा, किसी की महिला को साड़ी मिलेगी, किसी के बच्चे को एजुकेशन मिलेगी, किसी की छत लगेगी। जैसे ही तुम्हारे पैसे से मंदिर के निमित्त से 2, 5, 700 परिवारों का भला हुआ, गरीब की दुआएं आदमी को बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, बहुत जल्दी खूब ऊंचाई तक ले जाती हैं। वे जो मजदूर 800, 900 मजदूर आपके लिए यहाँ पर मकराना पे, जयपुर में और पता नहीं कहाँ कहाँ विदिशा में काम कर रहे हैं, उन सारे के सारे परिवारों को चलाने का श्रेय आप सबको जाता है। भूत वृत्त अनुकंपा दान, भूत दान, प्राणियों के ऊपर जो है आपने ये जो दान देकर के अनुकंपा करी, इससे तुम्हारी जितनी भी अप्रशस्त और पाप प्रकृतियां थी, इन पाप प्रकृतियों की शक्तियां क्षीण हो गई, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ने लगा। आज हम पिछले कर्मोदय में किसी अप्रशस्त प्रकृतियों को लेकर के जीवन जी रहे हो, लेकिन निश्चित है अगली पर्याय में जब भी आपका ये दान सर चढ़ के बोलेगा, तुम्हारे जीवन में एक भी अप्रशस्त प्रकृतियां नहीं रहेंगी। सम चतुर संस्थान, चमचमाता चेहरा, वाणी में ओज, तेज, विद्या, तीर्थंकरों के कुल में जन्म लेना, मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ करना, गृहस्थ पुरुषार्थ भी अद्वितीय करना। अभी तो गृहस्थी के पुरुषार्थ के लिए गृहस्थी बसाते हैं, संतान का लाभ ही नहीं मिलता, लेकिन उस वक्त सब मिलता है बंधुओं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान के निमित्त से जो आप सोशल वेलफेयर करते हैं, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों की रोटी रोजी, बच्चों का पढ़ना, शिक्षा लेना, क्या पता तुम्हारे इसी 100 रुपए से किसी मिस्त्री का लड़का IAS ऑफिसर बन जाए। एक 100 रुपए का दान कितना कमाल करता है, किसी का परिवार चलाता है, किसी के बच्चे को पढ़ाता है, किसी की पत्नी का तन ढकता है, तुम्हारी पाप प्रकृतियों में परिवर्तन लाता है, प्रशस्त का अनुभाग बढ़ाता है, धर्म की प्रभावना करता है, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों को दूर दूर तक पहुंचाता है। ये जीर्णोद्धार नहीं है अपने जीवन का तो क्या है?